सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अडाप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में पोलर लाइफ के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे पोलर लाइफ होती है उसमें अडाप्टेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइनॉप्सिस देखेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अडाप्टेशन इन पोलर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ अडाप्टेशन इन पोलर लाइफ, कंक्लूजन, देन रेफरेंस। ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। पोलर रीजन्स यानी अत्यधिक ठंडे क्षेत्र पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरणों में से एक है, जहां जीवों को एक्सट्रीम कोल्ड, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, लो फूड अवेलेबिलिटी और लंबे अंधेरे व उजाले के मौसम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वहां रहने वाले जीवों ने स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल अडाप्टेशन विकसित किए हैं, जिससे वे ठंड सहन कर सकते हैं और भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। देखेंगे डेफिनेशन। Adaptation are the structural, physiological and behavioral modification that helps organisms survive and reproduce in their specific environment। मतलब अनुकूलन वे संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं जो किसी जीव को अपने विशेष पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में सहायता करते हैं। ये रहेगा डेफिनेशन। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको स्टडी नोट मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे अडाप्टेशन इन पोलर लाइफ। ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड, भोजन की कमी और कठोर जलवायु के कारण वहां के जीवों को विशेष अनुकूलन विकसित करने पड़े हैं। ये अनुकूलन उन्हें ठंड से बचने, ऊर्जा संरक्षण करने और शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। ध्रुवीय जीवों में संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहारगत अनुकूलन देखने को मिलते हैं। हम लोग देखेंगे फर्स्ट, इसमें अनुकूलन में स्ट्रक्चरल अनुकूलन या अडाप्टेशन। ठीक है, फर्स्ट है थिक फर एंड फेदर्स। पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स और मस्क ऑक्स जैसे स्तनधारियों के शरीर पर घनी और मोटी फर होती है, जो गर्मी को बनाए रखती है और ठंड से बचाव करती है। पेंगुइन्स और अन्य ध्रुवीय पक्षियों के पास घने पंख होते हैं, जो शरीर को ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है फैट लेयर। सील्स, वेल्स और पोलर बियर्स की त्वचा के नीचे बल्बर नामक मोटी वसा की परत होती है, जो शरीर को गर्म बनाए रखती है और ठंडे पानी में ऊर्जा हानि को रोकती है। थर्ड देखेंगे कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर। आर्कटिक जीवों का शरीर छोटा और गोलाकार होता है, जिससे उनकी सतह कम रहती है और हीट लॉस कम होता है। आर्कटिक फॉक्स और स्नो हेयर के कान और पूंछ छोटे होते हैं, जिससे शरीर से गर्मी का नुकसान कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमीफ्लॉज। पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स की सफ़ेद फर उन्हें बर्फीले वातावरण में छिपने में मदद करती है, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं और खुद शिकार करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट हाइबरनाइजेशन। आर्कटिक स्क्विरल्स और कुछ छोटे स्तनधारी सर्दियों में हाइबरनाइजेशन में चले जाते हैं, जिनमें उनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और वे ऊर्जा बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटर करेंट हीट एक्सचेंज। आर्कटिक बर्ड्स और सील्स के शरीर में काउंटर करेंट हीट एक्सचेंज सिस्टम होता है, जिसमें गर्म और ठंडे रक्त का विनिमय होता है, जिससे पंजे और पूंछ जैसे एक्सट्रीमिटीज का तापमान नियंत्रित रहता है। थर्ड है हाई फैट एंड प्रोटीन डाइट। पोलर जीव सील, फिश और अन्य फैटी फूड्स खाते हैं, जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा और गर्मी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे डार्क कलर्ड स्किन। पोलर बियर की त्वचा काली होती है, जो सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है बिहेवियरल अडाप्टेशन। इसमें फर्स्ट आएगा माइग्रेशन। आर्कटिक टर्न जैसे कई पक्षी और कुछ स्तनधारी सर्दी से बचने के लिए गर्म क्षेत्र में प्रवास करते हैं। सेकेंड है हडिंग हाइडलिंग। पेंगुइन्स झुंड बनाकर खड़े होते हैं, जिससे वे एक दूसरे की गर्मी साझा करके ठंड से बचते हैं। नेक्स्ट है बोरोइंग। आर्कटिक फॉक्स और स्नो हेयर जैसे जीव बर्फ में बिल बनाकर रहते हैं, जिससे वे गर्म रहते हैं और ठंडी हवा से बचाव कर पाते हैं। नेक्स्ट है सीजनल कोट कलर चेंज। आर्कटिक फॉक्स और स्नो हेयर सर्दियों में सफ़ेद और गर्मियों में भूरे रंग में बदल जाते हैं, जिससे वे पर्यावरण में घुल मिल जाते हैं और शिकारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अडाप्टेशन इन पोलर लाइफ। पोलर जीवों को अत्यधिक ठंड, भोजन की कमी और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलन विकसित करने पड़े हैं। ये अनुकूलन इनके उत्तरजीविता, ऊर्जा संरक्षण और शिकार से बचाव करने में सहायक होते हैं। फर्स्ट है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कोल्ड। थिक फर, बल्बर लेयर और
बर्बल लेयर और कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर जैसे अनुकूलन जीवों को अत्यधिक ठंड में शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे वे ध्रुवीय जलवायु में जीवित रह सकते हैं। सेकेंड है एनर्जी कंजर्वेशन। हाइबरनाइजेशन, स्लो मेटाबॉलिज्म और हाई फैट डाइट जैसे अनुकूलन जीवों को सर्दियों में कम ऊर्जा में जीवित रहने में सहायता करते हैं, जिससे वे भोजन की कमी के बावजूद लंबे समय तक बच सकते हैं। थर्ड है प्रेडेटर अवॉइडेंस। कैमोफ्लेज और सीजनल कोट कलर चेंज जैसे अनुकूलन जीवों को पर्यावरण में छिपने में मदद करते हैं, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं और खुद शिकार करने में कुशल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंट फूड यूटिलाइजेशन। पोलर जीवों का हाई फैट और प्रोटीन रिच डाइट उनके शरीर को आवश्यक ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है, जिससे वे कठोर जलवायु में भी भोजन की कमी के बावजूद जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट अडाप्टेशन। माइग्रेशन, बोरोइंग और हेडलिंग जैसे व्यवहारिक अनुकूलन जीवों को मौसम के अनुसार अपने पर्यावरण में बदलाव करने और ठंड से बचने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है इनहेंस्ड हंटिंग एंड सर्वाइवल स्किल्स। आर्कटिक फॉक्स और पोलर बियर जैसे शिकारी जीव अपने अनुकूलन के कारण आइस में छिपकर शिकार करने और कम भोजन में लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होते हैं। हम देखेंगे कंक्लूजन। पोलर रीजन्स अत्यधिक ठंडे होते हैं, जहां जीवों को जीवित रहने के लिए गर्मी बनाए रखने, भोजन की उपलब्धता कम होने और कठोर जलवायु से बचने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने थिक फर, बल्बर, कॉम्पैक्ट बॉडी शेप, हाइबरनाइजेशन, माइग्रेशन और बिहेवियरल अडाप्टेशन विकसित किए हैं। ये अनुकूलन उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड में जीवित रहने, ऊर्जा बचाने और सफलतापूर्वक प्रजनन करने में मदद करते हैं, जिससे वे पूरे पोलर इकोसिस्टम का संतुलन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रेफरेंस फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओरम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेचमैन निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।